कत्थक 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है जिन्हें घराना कहा जाता है, जिनका नाम उन शहरों के नाम पर रखा गया है जहां कत्थक नृत्य परंपरा विकसित हुई थी। उन 3 शहरों के नाम बताएं। तो वो 3 शहर कौन से हैं? जयपुर, बनारस और लखनऊ है क्या? एकदम से ठीक है। चौथा घराना कौन सा जुड़ गया है, अब इसमें बताएंगे। जो चौथा घराना है भैया वो जुड़ गया है हमारा चौथा घराना, रायगढ़ घराना। कौन सा? रायगढ़ घराना भी इसमें अब चौथा घराना। 4 पूछे या चौथा पूछे तो रायगढ़ होगा। जो जयपुर घराना है, मुझे बताओ दोस्त, यहाँ पर हम बात करेंगे आपसे, किसकी बात कर रहे हैं? कत्थक की बात कर रहे हैं। तो 4 घराने मैंने आपको यहाँ पर बताए। 4 घराने बताए। कौन सा? जयपुर घराना। इसके संस्थापक बताओ मुझे कौन है? जयपुर घराने के संस्थापक कौन है? तो क्या बोलोगे? भानु जी हैं भैया, भानु जी इसके फाउंडर हैं। और जयपुर घराने में क्या होता है? पैरों की हरकत पर ध्यान दिया जाता है, यानी मूवमेंट ऑफ लेग्स इसमें देखा जाता है जयपुर घराने में। दूसरा घराने की अगर हम बात करते हैं वो है आपका बनारस घराना। कौन सा? बनारस घराना। इसके संस्थापक आप मुझे बताओ कौन है? और बनारस घराने में जो होता है, इसमें होता है आपका, क्या बोलेंगे, चेहरे के भाव, गेस्चर्स ऑफ फेस इसमें होते हैं। गेस्चर ऑफ फेस यानी चेहरे के भाव। और बनारस घराने के जो संस्थापक हैं वो है जानकी प्रसाद। कौन? जानकी प्रसाद। और तीसरा घराना दोस्त कौन सा था आपका? लखनऊ घराना। लखनऊ घराने के फाउंडर बताओ भैया फटाफट से, बहुत पूछे जाते हैं। लखनऊ घराने का संबंध किससे है? ठुमरी गायन से है। ठुमरी गायन, ठीक है, ठुमरी गायन से है। और अगर बात करें आध्यात्मिक पहलू यानी कि स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स जो हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? तो लखनऊ घराने से, जिसके संस्थापक कौन है? ईश्वरी प्रसाद है। ईश्वरी प्रसाद है। रायगढ़ घराने के संस्थापक दोस्त मुझे आप बताएं। रायगढ़ घराने के संस्थापक कौन है? चौथा इसमें आता है रायगढ़ घराना। और रायगढ़ घराने के फाउंडर कौन है? तो रायगढ़ घराने के फाउंडर है महाराजा चक्रधर सिंह। कौन? महाराजा चक्र सिंह इसके फाउंडर हैं। ये बात याद रख लेनी है। इन चारों में बताओ, पूछा जाएगा कत्थक के लिए सबसे पुराना घराना कौन सा है? सबसे पुराना घराना कौन सा है? तो आप कहना भैया बनारस घराना जो है ना वो सबसे पुराना है। क्या बोलेंगे? वो सबसे पुराना है, सबसे पुराना। ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम? कत्थक की। मुझे बताओ कत्थक को कौन से साथी, कौन से शासकों ने आपका संरक्षण दिया था? तो कत्थक बोलना, कत्थक जो है वो आपका मुगल परंपरा पर आधारित है। किस पर? मुगल परंपरा पर। किस पर है? मुगलों का जो शासन भारत में रहा उस समय का कत्थक है। मुझे बताओ कत्थक जब अपनी पहचान खो चुका था तो कत्थक को पुनर्जीवित किसने किया था? यानी कत्थक की अगर हम बात करें, उसको जो पुनर्जीवित किया वो किसने किया था, यानी रिवाइव किसने किया था? तो क्या बोलेंगे भैया? इनका नाम है लेडी लीला सोखे। लेडी लीला सोखे ने क्या किया था? इसको रिवाइव किया था, यानी पुनर्जीवित किया था। कथक का अन्य नाम क्या है बताओ? कथक का जो अन्य नाम है दोस्त वो क्या है? नटवरी इसको कहते हैं, नटवरी। और साथ में कथा नाम आ रहा है तो ये कथाकारों का डांस है। किसका? स्टोरी टेलर्स का डांस है, कथाकारों का नृत्य है, नटवरी इसको बोलेंगे। ठीक है। अब मुझे बताओ कथाकारों का नृत्य हो गया। अब अगली बात मुझे बताओ, इसके जो कुछ कलाकार कौन कौन से आप जानते हैं? आर्टिस्ट रिलेटेड टू कथक, जितने भी लोग महाराज नाम जिनके साथ में है, लिखो, बोलो महाराज कौन है? महाराज कौन है? महाराज कौन है आपका? जैसे मैं बोल दूं आपसे बिरजू महाराज, क्या बोलोगे? महाराज। महाराज लोग क्या बोलते हैं? महाराज लोग ही तो करते हैं कथा। तो कथक के कलाकार मतलब कथा से याद रख लो, कथा कौन करते हैं? महाराज जी करते हैं। जैसे सुखदेव महाराज हो गए, सुखदेव महाराज। तो कोई भी महाराज आपसे पूछे, ठीक है, लच्छू महाराज पूछ ले, तो महाराज जी लोग क्या करते हैं? कथा करते हैं। 2 वर्ड आते हैं यहाँ पे, कथा और थक। कथा और थक, ठीक है। आदमी देखो, कथा, कथा कौन करेगा? महाराज करेंगे, याद हो गया भैया। अच्छा, कथा आप लोग याद रखना, एक वर्ड थक। थकता कौन नहीं है? जिसको प्रेरणा अच्छी मिल जाए।
प्रेरणा श्रीमाली का संबंध किससे है? तो भैया आपका कत्थक से है। नाम रोशन कौन करेगा अपने घर वालों का, बताना जरा। रोशन कुमारी, ठीक है जी। वो थकेगी नहीं, तभी तो नाम रोशन करेगी, जब पढ़ते पढ़ते थकेगी नहीं, रोशन हो जाएगा नाम। प्रेरणा मिल जाए तो थके नहीं। सितारे किसके बुलंद होंगे? जो थके नहीं, सितारा देवी होगी। चंद्रलेखा का संबंध किससे है? चंद्रमा तक लिखते लिखते कौन पहुंचेगा? जो थकेगा नहीं। चंद्रलेखा, चंद्रलेखा जो उसको भैया किसी ने बारात में कोई गया, सासवती सेन, किसी ने किसी के सेन किसी से मिल गए, तो फिर क्या आदमी थक जाएगा? बताओ। भैया पूरी रात वहीं खड़ा रहेगा कि भैया सेन मिल गए हैं। वंदना सेन, सेन, नैन, ठीक है। किसी ने सैन चला दिया ऐसे आंखों से, मैं तो मतलब नहीं आते मुझे चलाने। बोलो भाई। कत्थक महाराज जी, चंद्रलेखा, सास्वती सेन, वंदना सेन। अगली बार पूछूं, इतने नाम याद होने चाहिए। उससे आगे वाले उससे अगली बार बताएंगे, ठीक है। यहां तक कोई परेशानी? बोलो भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को? नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक मुझे बात बताओ। एक यहाँ पे, हाँ, कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग कथक में होता है? वाद्य यंत्र कौन से प्रयोग होते हैं? वो हैं साथी आपके घुंघरू, घुंघरू और चक्कर। क्या बोलोगे? घुंघरू और चक्कर। और यहाँ पर एक वर्ड बताना, यहाँ पर जो कहानी सुनाता है उसको क्या बोलते हैं? कहानी सुनाने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है? यहाँ पे पढ़ंत प्रयोग होता है। कौन सा? पढ़ंत। तो पूछ लेता, पढ़ंत जो आपका शब्द है, इसका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो क्या बोलेंगे? कौन सा क्लासिकल डांस है? कथक। कल के प्रश्न का जवाब दे दो, कथक किस स्टेट का है? कथक भारत के किस हिस्से में होता है? तो आप कहेंगे भैया कथक आपने कल बताया हमें, हम बिल्कुल उत्तर देंगे, नॉर्थ इंडिया में होता है, या हम कहें तो यूपी में होता है। कहाँ पर? यूपी में होता है। नेक्स्ट है जी। निम्नलिखित में से कौन है जो जम्मू कश्मीर का फोक डांस है? शास्त्रीय नृत्य तो 8 ही हैं आपके, लेकिन जो फोक डांस है वो देश में 2500 से ज्यादा है। 2500 ना तो आप याद कर सकते हो ना मैं, है ना? ये सच्चाई है ना जी भैया। पेपर में बहुत बार ऐसा प्रश्न आएगा जो आपको छोड़ना ही होगा, ठीक है। कुछ प्रश्न जो अच्छे स्टूडेंट्स उनको कहते हैं, जो ये जान जाता है पेपर में कि भाई ये क्वेश्चन मेरे करने लायक नहीं है, उस पर माथापच्ची नहीं करनी है कभी भी, ठीक है। बन रहे हैं सारे तो सारे बना दो, एक आध दो प्रश्न नहीं बन रहा है, 4 नहीं बन रहे, मत बनाओ। क्योंकि अगर आपके लिए, आप अगर अच्छे स्टूडेंट, आपसे नहीं बन रहा तो किसी से नहीं बनेगा। ये बात याद रख लेना। आप एक अच्छे स्टूडेंट अगर हैं, आप बना पा रहे हैं तो अच्छी बात है। तो पेपर में इन चीजों का भी ध्यान रखना है। बताओ भाई। तो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है, क्या बोलेंगे? दमहल। हर रोज मैंने कहा 10-20 की प्रैक्टिस करेंगे। तो जम्मू कश्मीर के और बताओ भैया कौन कौन से हैं? तो जम्मू कश्मीर में क्या कहता था? जम्मू कश्मीर हिकात, यहाँ की हकीकत तुमको नहीं पता। यहाँ पे तो घाटी में मंद जाल फैलाया जाता था, तुमको यहाँ की हकीकत पता चल गई तो तुम कूद जाओगे। हिकात, मंद जाल, कूद। यहाँ की हकीकत जो है वो हफीजा को पता है, हफीजा को। यहाँ पे भांड पाथेर, यहाँ पे पत्थर बहुत फेंके जाते थे, ठीक है, पत्थरमारी बहुत होती थी यहाँ पर, याद रख लेना। उसने बोला उफ, ये तो बड़ी कहानी यहाँ की कमाल है। उफ। भांड पाथेर, एक और होता है भांड नाम से यहाँ, वो आप बताओ कौन सा होता है? तो ये कहाँ के हैं? ये जम्मू कश्मीर के हैं। चरकुला कहाँ का है भैया? चरकुला, चरकुला उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का है। कहाँ का? ब्रज क्षेत्र का है, आपका यूपी का, यूपी का। हुड़किया बॉल बताओ कहाँ का है? हुड़की दे देकर कौन बोला था? छोलिया, छोल कौन करता था भैया जिसको उत्तर नहीं मिला था? उत्तराखंड। उत्तराखंड याद है, मैं आपको क्लासेस में याद कराता था, क्या बोलता है? क्यों माँ यू चाचीरी, क्या बोलता था? क्यों माँ यू जवाब क्यों नहीं देती, मेरा उत्तर क्यों नहीं देती? क्यों माँ यू चाचीरी, यू मेरा जवाब क्यों नहीं देती? तो चाची ने क्या कहा था? तुम रहते हो बेटा झोपड़ी में। कहाँ? झोपड़ी में तुम रहते हो। तुम कल को उससे घूंघट करवाओगे, घुंघूटी, घुंघूटी। और वो तो कैसी लड़की है? वो तो गढ़ों में पली है, उनके तो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़, गढ़ याद रख लेना, वो तो गढ़ वाली है। तो भैया वो उत्तर क्यों देगी? तुम उससे कल को छोल करवाओगे गन्ने की, ईख के खेत में। सर्दियों में वैसा हो रही है आजकल छोल। हुड़किया बॉल, हुड़की दे देकर बोला वो फिर इस बात को, ठीक है। क्या बोलेंगे? ये कहाँ के हैं भैया? उत्तराखंड के हैं। कुछ पूछ लूं तुमसे, एज ए प्रैक्टिस बता दोगे ना? अरे बोलो यार, हाँ जी, अभ्यास है।
सेवाकली जो साथी अभ्यास होता है, सेवाकली मतलब ये आपका कथकली का अभ्यास है। किसका? केरल का जो कथकली है ना, उसका प्रैक्टिस है ये, प्रैक्टिस ऑफ कथकली है। ये कहाँ पे होता है सेवाकली? तो सेवाकली भैया केरला में होता है। कहाँ पर? केरल में होता है। कथकली जहाँ पर, वहीं पर सेवाकली होगा। बताओ ज्वारा कहाँ का है? ज्वारा क्या बोलेंगे? मटकी कहाँ का है? मटकी बताओ। ज्वारा हो गया, मटकी हो गया। फूलपति बताओ, फूलपति। फूलपति बोलो भाई। चटकोरा बताओ, चटकोरा। तो ये कहाँ के हैं? सारे के सारे आपको बताने हैं। ठीक है, और पूछता हूँ। और मुझे बताओ लावणी कहाँ का है? लावणी। कोली कहाँ का है? कोली, कोली। लेजिम कहाँ का है? लेजिम। नकटा कहाँ का है? नकटा। नकटा डांस बताओ कहाँ का है? नकटा डांस कहाँ का है? और दोस्त मुझे बताओ थांगटा कहाँ का है? थांगटा। थांगटा और वहीं का है लाई हरोबा। क्या? लाई हरोबा। और वहीं का है जागोई डांस। जागोई बताएंगे भैया कहाँ का है? जागोई। एक मुझे बताओ लाहो। क्या बोलोगे? लाहो डांस कहाँ का है? लाहो। नोंग क्रेम कहाँ का है? नोंग्र क्रेम। ठीक है, नोंग क्रेम। ठीक है, नोंगक्रेम कहाँ का है? वांगला कहाँ का है? वांगला, वांगला। एक मुझे बताओ दोस्त आप, यहाँ पे बात करते हैं हम। गिद्दा बता दो, गिद्दा कहाँ का है? गिद्दा। गिद्दा बताओ। जूली बता दो, जूली कहाँ का है? वहीं के हैं। एक बताओ कालबेलिया कहाँ का है? कालबेलिया। अपना काल बुला लिया भैया। कहाँ घूम कर भैया? घूमर। पनिहारी भी वहीं का है, पनिहारी भी। बताओ भाई एक बार। एक बताओ मुझे मारूनी कहाँ का है? मारूनी। मारूनी वहीं का है जहाँ का सिंघी छम है। कहाँ का? सिंघी छम है जहाँ का, और जहाँ का तासी शब्दों भी है। क्या है? तासी शब्दों भी वहीं का है। बताओ भाई कहाँ के हैं? तो ज्वारा मटकी। ज्वार रखने के लिए एक मटकी चाहिए थी, ऐसी मटकी जिस पर फूल पत्ती बन रहे हो, जो चटकी हुई ना हो। फूल पत्ती कहाँ बन रहे हो? मध्य में। कहाँ पर? मध्य में, मध्य प्रदेश। ज्वार होती है ना, ज्वार बाजरा, ज्वार रखने के लिए मटकी चाहिए। उस मटकी पर भैया बड़ी सजावट होनी चाहिए, फूल पत्ती बने हुए हों और चटकी हुई ना हो। लावणी क्या बोलते हैं यहाँ पर? लावणी। आपका कोली। एक आपका लेजिम और नकटा, ये है महाराष्ट्र के। कहाँ के? महाराष्ट्र के। भाभी जी क्या बोली थी? हारला। भाभी जी का नाम बता दो तो मान जाऊं मेरे स्टूडेंट हो तुम। मैं एक नाम ले रहा हूं यहाँ पे, भाभी जी तुम नाम बता दो तो हम कह दें हाँ छात्र हो। भाभी ने बोला हारला। हारला। और हार नहीं लाया तो तमाशा कर दूंगी। तमाशा भी यहीं का है। हार ला नहीं तो तमाशा कर दूंगी। और ये बात भाभी ने कॉल पर बोली। लेकिन भैया क्या लेके गए थे? बोलो नहीं भैया। बोले भैया लेजी। अरे भाभी का नाम यार ये नहीं पूछा तुमसे, निधि लिखने के लिए नहीं बोला। ये जो यहाँ पर, यार तुम बड़े कमाल आदमी हो। यहाँ ट्रिक्स में महाराष्ट्र के डांस में जो भाभी हैं उनका नाम बताना है। उनका नाम क्या है? ललिता। एकदम सही बताया जिस साथी ने बताया। ललिता एकदम सही बताया है। तो क्या बोलेंगे? हार ला नहीं तो तमाशा कर दूंगी। और भाभी ने ये बात बोली कॉल पर। कॉल पर। तो भैया, भैया तो गरीब आदमी मेरी तरह नहीं लेके आया। तो फिर बोला भाभी ने तू एकदम लेजी आदमी है, तू नकटा है। तू लेजी है, नकटा है, हार नहीं लाया। हार नहीं लाया। ओके। थांगटा लाई हरोबा जागोई। मणिपुर। क्या बोलोगे? मणिपुर। मणि बोले तो डायमंड। एक अपने घर से लेके आई मणि। मणि क्या लाई? मणि लाई। और भैया उसके चक्कर में जागी रहती है, कोई मणि को चुरा ना ले। ठीक है। थांगटा याद रख लेना इसको। टांगटा ऐसे रख लो, टांग पर रखती है उसको। लाहो। लाहो। वांगला, नोंगक्रेम, ये कहाँ के हैं? मेघालय के। क्या बोलते हैं इनको? मैं घायल कर दिया। कैसे घायल कर दिया? बगल में दबा के। मैंने उससे खूब बोला नो क्राइम, नो क्राइम, नो क्राइम। लाहो। लाहो। गिद्दा कहाँ का है भैया? पंजाब का है। जूली भी कहाँ की है? जूली डांस पंजाब। काल बुला लिया, अपना काल बुला लिया घूम कर। कहाँ? राजा के स्थान पर। राजा के स्थान पर कोई घूमेगा तो भैया राजा की बिना परमिशन के काल ही बुला लिया अपना। मारूनी। क्या मारुई? क्या मारूनी? सिक्किम। सीख मारी जी, सीख। सीख से सिंगीछम। और सिक्किम से याद रख लेना ताश। क्या बोलोगे?
ताश भी याद रखेंगे भैया, ताश में बहुत लोग जो पैसा अपना लगाते हैं।